जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का ये वीडियो कमेंट पे है। एक मेरे व्यूवर जो है कि गुजरात आनंद से एक मेरे व्यूवर हैं हर्षित सोनी जी। इनका एज 25 साल है और ये कमेंट किए हैं कि सर हमको ज़रा बता दीजिए कि 3 फंड लिए हैं, 1 साल हो गया फंड को चलाते चलाते, और तीनों फंड में 1-1 हज़ार रुपये का SIP करते हैं। इनका फंड जो है निपॉन मल्टी कैप 1000, HDFC स्मॉल कैप 1000, ICICI पोटेशियम फ्लेक्सी कैप 1000, और ये 3000 रुपये का SIP 25 से 30 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए इनका एज जो है 25 साल, सही एज मायने में सही एज ये 25 से 30 साल के अंदर सबसे बेस्ट एज होता है, समय होता है। लेकिन बस जानकारी की लोगों के पास कमी है, सही से लोग बताने वाले नहीं हैं, सही से समझाने वाले नहीं हैं, यही एक डिफरेंस पड़ता है। और ऊपर से मार्केट का थोड़ा रिस्क भी रहता है, इसलिए ज़्यादा लोग ट्रस्ट म्यूचुअल फंड या SIP पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए, जब लोग इसके बारे में पूरा जानना चालू कर देते हैं, मतलब पूरा खंगाल देते हैं कि SIP क्या होता है, कितने साल में कितना रिटर्न दिया है, बाद में चल के वो पछतावा करते हैं। हम लोग भी पछतावा किए थे कि काश हम 15 साल पहले जाने होते। वही चीज़ होता है। हमारे पास बहुत सारे व्यूवर फ़ोन करते हैं, मेरे बहुत सारे व्यूवर कहते हैं कि सर काश ये हमको पहले मालूम होता। ये भी लोग बोलते हैं कि काश पहले मालूम होता। बस एक विश्वास की कमी होती है और मार्केट को लोग समझते हैं कि मार्केट जुआ है, पैसा डूब जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग आ नहीं पाते हैं, और जो आते हैं वो अपना सब कुछ इसी में लगा देते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं, वही लोग रुक नहीं पाते हैं। देखिए ये हर्षित सोनी जी हैं, ये जिनका 25 साल, आप सोचिए सही समय यही है, SIP करने के लिए सही समय यही है। जब यहाँ से चालू करेंगे तो अपने इसी 3000 रुपया से, इसी 3000 रुपया से महीने के SIP से जब ये 50-55 के एज के हो जाएंगे, ये करोड़ों के फंड के मालिक हो जाएंगे, करोड़ों पैसा इनके पास हो जाएगा। अगर लगातार ये 25 से 30 साल इन्वेस्टमेंट 3000 ही करते रहे, तो यदि बढ़ा दिए तो और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सही समय, काश इस समय में हम लोगों को पता होता, नहीं पता था। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अगर समझ गए हैं तो जरूर। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका एज ज़्यादा हो गया है, अपने बच्चे के एज के हिसाब से आप कर लीजिए, अपने बच्चे के लिए ही कर लीजिए। आखिर आप कमाते किसके लिए हैं? बच्चे के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, कि बच्चा सुखमय रहे, बच्चा सही से रहे, बेटा सही से रहे, इसीलिए कमाते हैं। तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए आज उसी पे वीडियो है। वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इनका ये 3 फंड है, 1-1 हज़ार रुपये करते हैं। अब इनको हम यही बता सकते हैं कि जो पास्ट में दिया है वो आगे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पास्ट में दिया है, यानी बीता हुआ कल में जो दिया है, आगे आने वाला समय में हो सकता है। गारंटी नहीं होता है मार्केट का, बस इसमें आना है तो गारंटी लेके नहीं आना है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा माइनस भी हो सकता है, आपका पैसा प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पीछे का आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे से क्या हुआ है। आगे का तो नहीं जान पाएंगे, ब्रह्मा जी तो है नहीं, लेकिन पीछे का हम समझ सकते हैं। तो इनका हम फंड बता रहे हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एवीएम है, 45,881 करोड़ रुपया है। 2005 से ये फंड चालू है। एनुअल रिटर्न जो है 16.94% का, यानी 20 साल में 16.94% का ये रिटर्न, एवरेज रिटर्न ये दिया है। 2008 का गिरावट भी ये देखा है, 2020-19 का भी ये गिरावट देखा है, और ये तो गिरावट आप देख ही रहे हैं कि 24-25 के बीच में क्या गिरावट हुई है। तो अभी भी इतना गिरने के बावजूद भी 1694 का है। अगर नहीं गिरा होता तो ये 17-18 कुछ भी होता। अगर कल ही मार्केट यदि डाउन हो तो ये 1690 का भी हो सकता है, बढ़े तो 1695 का भी हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। होल्डिंग 170 कंपनी में फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। जो ये एक्सपेंस रेशियो देते हैं तो फंड मैनेजर को देते हैं, AMC को देते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी खर्च होता है। मान लीजिए एडवर्टाइज, प्रचार जो सोशल मीडिया पे चलता है वो कहाँ से आता है? आपके ही पैसे से आएगा। उनका सैलरी कहाँ से आएगा? आपके ही पैसे से आएगा। सब कुछ इसी से निकलता है। तो इतना एक्सपेंस रेशियो कटता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फंड से इतना साल का इतना परसेंटेज 0.70% आपका कटता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। हर एक दूसरे साल ये कम ज़्यादा होता है खर्च के हिसाब से। ये मान लीजिए कभी 0.65% भी होगा, 2-3 साल में बढ़ता घटता रहता है। खर्च के हिसाब से ये भी होता है, और मार्केट के हिसाब से जानते हैं बढ़ता घटता है। 1000 रुपये महीना 20 साल पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया होता 2005 से, 16.94% के रिटर्न से ये एनुअल रिटर्न, मतलब 20 साल में
एनुअल दिया है, सालाना दिया है, तो 2,40,000 जाता है 16,68,000 रुपया ये बना चुका है। आप देखेंगे कि ये 12 गुना 20 साल में 12 गुना ये पैसा बनाया हुआ है। अब एक और फंड इन्होंने लिया है, 2008 से ये फंड चालू है, HDFC स्मॉल कैप, ये यूएम है 36,353 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा इतना गया हुआ है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट किए, कोई और किया, इस तरह से हजारों लाखों लोग ये पैसा डाले हुए हैं, इतना पैसा है इस फंड में। एनुअल रिटर्न 18.91% का 2008 से यानी 17 साल होता है ये दिया है, और 18.91%। एक्सपेंस रेशियो 0.68%। होल्डिंग फंड मैनेजर जो पैसा लगाएगा, 82 कंपनी में फंड मैनेजर पैसा लगा के आपका रखा हुआ है, यानी 1,000 रुपया 82 कंपनी में आपका पैसा बट जाएगा। आप जब SIP करेंगे तो या लम सम करेंगे, जो भी करेंगे, तो 82 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा, फंड मैनेजर जो लेकर रखा हुआ है। 1,000 रुपये महीना 17 साल होता है। अगर कोई 1,000 रुपये महीना 2008 से किया होता तो 2,04,000 रुपया जाता है, और इस परसेंटेज से 12,39,000 रुपया ये जनरेट करके दिया है। डेली मार्केट घटना बढ़ना काम है, ये डेली घटेगा, डेली बढ़ेगा, महीना साल में नहीं बढ़ेगा, डेली बढ़ता है, डेली घटता है। आपके पोर्टफोलियो अगर होगा तो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देता होगा। उसके बाद है ICICI पोटेशियम फ्लेक्सी कैप, ये थोड़ा नया फंड है, लेकिन इस फंड को 4 साल हुआ, लेकिन 4 साल में ही पब्लिक इस पे इतना विश्वास की है कि 17,970 करोड़ रुपया पब्लिक पैसा इस फंड में डाली हुई है। अब सोचिए, एनुअल रिटर्न 18.53% का दिया है, एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, होल्डिंग 72 कंपनी में होल्डिंग है, मतलब पैसा डाला हुआ है आपका। 1,000 रुपया महीना 4 साल ही होता है, तो 4 साल से ही हम बता सकते हैं। 18.53% से 4 साल में 48,000 रुपया जाता है, 48 का 68,000 रुपया बनाया, यानी 20,000 रुपया आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। वैसे बेस्ट फंड है, सही फंड है, लेकिन आने वाले समय में फ्लेक्सी कैप है, आने वाले समय में थोड़ा कम ज्यादा होता है, कभी वो ज्यादा होगा, कभी वो कम होगा, ऐसा होता रहता है। अगर हम तीनों का एवरेज निकालते हैं, उसके सहानुभूति के लिए, उस लड़के के सहानुभूति के लिए, उन्होंने पूछा है कि 25 साल करना है, तो 25 साल एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले के है हाथ में, लेकिन एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि इतना हो सकता है। तो आप अगर ये जोड़ेंगे 16.94, 18.91 और 18.53, ये तीनों के एक में जोड़ दीजिए, और तीनों को जब एक में जोड़ेंगे उनसे 3 का भाग दीजिए, क्योंकि 3 फंड लिए हैं, 3 का भाग देंगे तो एवरेज आपका निकल जाएगा, सबका एवरेज। कोई मान लीजिए कि आपका फंड है, बहुत सारा फंड है, कोई 12 दिया, कोई 18 दिया, कोई 20 दिया, कोई 22 दिया, कुछ भी दिया रिटर्न, अब उसको सबको जोड़ लीजिए, एवरेज आपका 3 फंड लिए हैं तो 3 का भाग दे दिया, तो 18.12% का रिटर्न आया। मतलब कोई कम भी दे, कोई ज्यादा भी दे, सबको एवरेज मान लीजिए, तो 18.12 का। अगर हम मानते हैं कि ये जो लड़के हैं 3,000 रुपये महीना 25 साल करते रहते हैं, और 18.12% का अगर उदाहरण के तौर पे माना जाए तो 9 लाख रुपया जाता है, 1,78 लाख रुपया ये होता है। अगर 5 साल और रुक जाते हैं, 3,000 रुपये महीना 30 साल और 18.12% का उदाहरण के तौर पे, उनके समझने के तौर पे, तो 10,80,000 जाएगा, 4,42 लाख रुपया ही होता है। मात्र 5% वही है, सब कुछ वही है, 4,42 लाख रुपया ये हो जाता है। चलिए अब ये भी मानते हैं कि 9, 18 दे, 15 का दे, तो 3,000 रुपये महीना 30 साल और 15% का ही अगर माने तो वही जाएगा 10,80,000, 2,10,00,000 होता है। चलिए वो भी ना दें, जो रूल रेगुलेशन है कि 12% से जो इंडेक्स फंड 12% से माना गया कि इंडेक्स फंड 12-13% से इंडेक्स फंड जो है कि लॉन्ग टर्म में देता है, तो अगर 12% से ही माना जाए तो 3,000 रुपये महीना 30 साल और 12% से माना जाए, पैसा वही जाएगा 10,80,000, 1 करोड़ तो कम से कम हो सकता है। अब आप सोचिए कि ये 10 लाख का, वो भी आप धीरे धीरे पैसा करके डाले हैं, 10 लाख का 10 गुना, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? तो देखिए सही समय यही समय है, जब भी आप समझ गए इसके बारे में, तो सबसे बड़ी बात, सही समय यही समय है। जब समझ गए तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, इसके बारे में सर्च कीजिए, पूरा समझ लीजिए, गूगल से कर समझ लीजिए, यूट्यूब से समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिए। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप चाहे तो कर सकते हैं, बिना कॉन्फिडेंस का नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा जाएगा, आपका पैसा कम भी हो सकता है। 3,000 रुपये डाले हैं, हो सकता है मार्केट यदि गिरे तो 2,800 रुपया ही बचे। लेकिन वही लॉन्ग टर्म देखेंगे कि जहां ज्यादा रिस्क होता है वहीं ज्यादा बेनिफिट भी होता है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर कोई जानकारी चाहिए आपको जो कि हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, 63 88 97 98 32 पे आप चाहें तो कुछ भी चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारा यही एक, हमारे चैनल का और हमारा यही एक रहता है कि हर आदमी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने, अपने आप को गरीब ना कर सके कि 15-20 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, बहुत कुछ कर सकता है, बस यही बात होती है। देखिए
मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एक जानकारी के लिए, एक नॉलेज के लिए आपको वीडियो था। आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए, जो नंबर हमने दिया हुआ है आप चाहें तो उस नंबर पे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी, वो भी फ्री। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।